जय हिंद साथियों आज हम आपको इस वीडियो में उपमा उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार का डेफिनेशन और उदाहरण आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को यानी उपमा उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार को साथियों आप पहचान सकते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों आपके परीक्षाओं में जो है यहीं से ज़्यादातर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही आपके अलंकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। देखिए, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। क्या होता है? यमक यानी युग। युग माने क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा जो होता है हमेशा दो में होता है। ठीक है, तो जब किसी शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका जो अर्थ है वह अलग अलग आए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? देखिए, जब जो है किसी शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ जो है वह अलग अलग आए, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। कैसे साथियों? देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यहाँ देखिए कनक जो शब्द है इसका दो बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? दो बार। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब किसी शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए दो बार कनक आया है और एक बार कनक का अर्थ है सोना। क्या है? एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार सोना का अर्थ कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है? धतूरा। देखिए, अर्थ अलग अलग है और दो शब्द भी आपके आए हैं, युग में भी आए हैं, इसलिए इस उदाहरण में साथियों आपका क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, तो इतना से यदि आप लिख देंगे तो आपका क्या हो जाता है? आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आपका क्या होता है? पक्का हो जाता है। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। किसके बारे में? उपमा अलंकार के बारे में। देखिए, उपमा उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब जो है जब जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा क्या हो? यानी सागर से देखिए तुलना किससे किया गया है? हृदय का यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार है गिर से ऊंचा हो जिसका मन। यानी गिर माने क्या होता है? पहाड़। पहाड़ से ऊंचा क्या हो? जिसका मन हो, यानी पहाड़ की तुलना मन से किया गया है। इसी प्रकार दूसरा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। यानी पीपर के जो पत्ते होते हैं वह मन के समान डोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना किया गया है, इसलिए इन उदाहरण में साथियों क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। देखिए, जहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब साथियों वहाँ पे आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत ही सरल सा तरीका साथियों क्या है? देखिए, जहाँ पर भी आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होंगे वहाँ पर देखिए मनु, जनु, जनहु, जानो, मानव, मानो, निश्चय, यू, ज्यों त्यों आदि शब्द उदाहरण में जरूर आएंगे। ठीक है, और यदि ये शब्द आते हैं साथियों, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये बहुत सरल सा तरीका है उत्प्रेक्षा अलंकार का, जहाँ पर भी उदाहरण होगा उसको पहचानने के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनव। यहाँ देखिए मनव शब्द आ गया है। मनव नील मणि शैल पर आतप परु प्रभात। जिस प्रकार से यहाँ पे मनव शब्द आया है, इसी प्रकार से यदि मन जनु, जनव, जानो, मानव, मानो, निश्चय, यू, ज्यों या त्यों
आदि शब्द आते हैं तो उस उदाहरण में भी आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये था साथियों उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी हमारी परिभाषा साथियों आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, यही आपके अलंकार पूछा जाता है। तो यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने 2 नंबर को क्या कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।